वेल हेलो गाइस, तो आपका एक और एपिसोड में स्वागत है। एम्पायर कैप्टन मार्वल इशू 19 को आज हम कवर करने वाले हैं। और ये स्टोरी हमारे जिसके पहले वाले इशू की बात की है, मतलब ये एम्पायर पूरी तरीके से रिलेट नहीं करती है, लेकिन पूरी तरीके से छूटती भी नहीं है। सो लेट्स बिगिन। बजो। इस स्टोरी की शुरुआत होती है कैप्टन मार्वल की स्पेसशिप में एम्परेडोर के ट्रांसमिशन कॉल आने से, जिसमें एम्पेडोरा उसे बता रहा था यहाँ ये सब चल क्या रहा है बोल करके। उसके बाद कैप्टन मार्वल उसको समझाते हैं किस तरीके से वो उसकी आधी बहन है और वो बिल्कुल निर्दोष है, और इसी के ऊपर वो अभी जा कर के पूरी तहकीकात करने वाली है और पूरा सच बाहर लाने वाली है, और उसके लिए उसे कुछ टाइम चाहिए। तो हमारा हल्कलिंग कहता है पर हमारे पास टाइम ही तो नहीं है, अभी ऐसे भी कोटायर्स हमारे ऊपर भारी पड़ रहे हैं और हमें हमारी एक्यूसर की यहाँ ज़रूरत है, न कि किसी केस में रिसर्च करने की। पर अभी वो कहाँ पर है? तो कैप्टन मार्वल कहती है मैंने उसे बहुत ही सेफ जगह में रखा है और मेरे एक बहुत ही भरोसेमंद साथी के निगरानी में। और हम देखते हैं कैप्टन मार्वल की बिल्ली किनाला पर निगरानी रख रही होती है, और वो उस बिल्ली से पूछती है, हाँ बीस्ट, क्या तुम भूखी हो? वैसे मैं भी हूँ, चलो कुछ देखते हैं यहाँ कुछ मिल जाए तो। पर उन्हें उस अपार्टमेंट में कुछ भी खाने को नहीं मिलता, इस कारण से वो तैयार होती है और ह्यूमन के नॉर्मल क्लॉथ पहनने की कोशिश करती है, पर उसके सारे के सारे कपड़े फट जाते हैं। फिर एक कुछ कपड़ों को पहन करके जो उसके ऊपर फिट आते हैं वो बाहर चले जाती है और कुछ जगहों में घूमती है। पर कैप्टन मार्वल वापस प्लेनेट मार्दीन पर आई हुई होती है उस डिस्ट्रॉय सिटी करनाल को देखने के लिए, जहाँ पर अभी रिपेयरिंग का काम चल रहा होता है। और वहाँ उसे एक क्री का साइंटिस्ट मिलता है जो कि उसका पुराना दोस्त और दुश्मन दोनों था, और वो उसे कुछ देर तक बात करती है। वॉटलर उससे बताता है कि तुम यहाँ जो भी करने आए हो, तुम्हें यहाँ पर खुली छूट है, चाहे तुम अपने कैप्टन का काम करने आए हो या फिर अक्यूजर का। और इसके बाद कैप्टन मार्वल बाकी के इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ से चले जाती है, और इसके बाद वो उस डिस्ट्रॉय सिटी के सेंटर में आकर के अपने यूनिवर्सल वेपन का यूज करके सच्चाई को दिखाने को कहती है। और यूनिवर्सल वेपन उसे दिखाता है कि लॉरा एल बस फूलों को सूंघ रही होती है, इससे तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता। और फिर यूनिवर्सल वेपन उस चीज़ को दिखाना बंद कर देता है अचानक से। और कैप्टन मार्वल सोच रही होती है मुझे नहीं लगता ये पूरी तरीके से टाइम का वेस्ट करना है मेरे हिसाब से, और मैं वैसे भी एक डिटेक्टिव नहीं हूँ, मुझे यहाँ पर शायद जेसिका को लेकर के आना था। वैसे वॉटलर यहाँ से जा चुका है, क्या क्री के काम के बीच में वो यहाँ जा सकते हैं? पर वो लैब कोट के साथ क्या कर रहा था यहाँ पर? उसके बाद वो एक क्री सोल्जर से पूछती है कि डॉक्टर वॉटलर कहाँ गए? तब वो क्री सोल्जर उसे पहचान ही नहीं पाता, और इसके बाद वो सोचती है कि मुझे शायद जेसिका को ही बुला लेना चाहिए, उसकी डिटेक्टिव लीड काफ़ी अच्छी होती है और ये कैप्टन राजल के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए इसे सीधे हल्कलिंग से बात करनी चाहिए। वैसे जैसे ही वो शिप के अंदर जाती है, वहाँ पर एक डिस्ट्रक्शन सिग्नल आ रहा होता है कि लॉरा एल अपने अपार्टमेंट से बाहर आ गई है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लॉरा एल एक फिश शॉप में आ गई होती है और वो उससे एक बहुत ही बड़ी फिश मांगती है उस फार्गिन के लिए। पर तभी कुछ आवाजें आती है और कई लोग वहां से भाग रहे होते हैं। तब वहां पर कोटैट्स का हमला हो रहा होता है और लॉरियल एक बच्ची को बचा रही होती है और उस कोटैट को पूरी तरीके से फाड़ देती है। तभी वहां पर कैप्टन मार्वल भी आ जाती है उसकी मदद के लिए, और लॉरियल और कैप्टन मार्वल मिल करके उन सभी कोटैट्स को वहां पर मार गिराते हैं। वो दोनों आराम से एक जगह पर लेटे हुए होते हैं। कैप्टन मार्वल कहती है तो ये काफ़ी अजीब चीज़ है ना कि प्लांट्स को हमारा दुश्मन समझना। तो वो कहती है हाँ ये है। फिर कैप्टन मार्वल कहती है तो तुम लड़ाई में काफ़ी अच्छी हो? तब वो कहती है हाँ मैं हूँ, पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तब कैप्टन मार्वल कहती है क्या सच में? पर तुम तो एक। तभी वो कहती है नहीं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मैं मानती हूँ मैं पैदा होते ही इसी तरीके की थी, मेरा नेचर ऐसा था, लेकिन नहीं मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैंने ये लाइफ चूज़ नहीं की है। मैं तो चाहती थी मैं कुछ पिज़्ज़ास खाऊं, कुछ लड़कियों से बातें करूं, और हाँ आज मैंने ये सब किया भी। और मैं एक फिश शॉप में जा कर के वहाँ पर से काफ़ी सारा चीज़ी पिज़्ज़ा ऑर्डर करना चाहती थी, लेकिन किसी तरीके से वो रखा नहीं था। तब कैप्टन मार्वल कहती है हाँ हम पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे ही मैं हल्कलिंग को कॉल करके ये सब बता देती हूँ, और फिर हम देखेंगे कि तुम्हारा क्या करना है, क्या तुम हमारे साथ रहना चाहोगी? वैसे मुझे इसके लिए एक बेबी सिटर की ज़रूरत है, और हाँ वैसे तुमने मेरे टॉप को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया।
तभी वो कहती है सॉरी, हाँ छोटी बहनें यही तो करती है हमेशा। इसके कुछ समय बाद सेंटरम सेंट्यूरियम में, जिस जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज का घर, वहाँ कैप्टन मार्वल आई हुई होती है और डॉक्टर स्ट्रेंज कह रहे होते हैं मैं भी थोड़ा बिजी हूँ कैरल, अभी हम एक वॉर के बीच में हैं। तब कैप्टन कहती है सो आज ट्यूजडे है ना, तो प्लीज़ तुम मेरी मदद कर दो। तब कैप्टन कहती है ये सच में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है स्टीफन। तब डॉक्टर कहते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रेमियर लगता है क्री का यूनिवर्सल वेपन। तब कैप्टन कहती है तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्या ये पॉसिबल है? तब डॉक्टर कहते हैं हाँ मुझे यकीन है ये हो सकता है, पर क्या तुम सच में करना चाहती हो? तब कैप्टन कहती है मुझे उन पर ट्रस्ट नहीं है, पर इसका वेट फिजिकली नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, पर पूरी तरीके से नहीं, ये मुझे किसी तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है कि मैं इसके बेस्ट वे से इसे यूज़ करूं। पर मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छी बात है, मैं उन पर भरोसा करना चाहती हूँ जिन पर मुझे ट्रस्ट है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज आगे कहते हैं अच्छा एक और क्वेश्चन, मुझे क्री पर भरोसा नहीं है, पर मुझे इस बात पर भरोसा है कि अगर हम ये करते हैं तो वो हमें छोड़ने वाले नहीं है। तब कैप्टन कहती है हाँ ये तो है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं वेल तो तब कैप्टन कहती है तो क्या तुम लोग अभी भी ये करना चाहते हो? तब हम देखते हैं वॉर मशीन, हैजमेट और स्पाइडर वुमन को, और वो इसे करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं और वो सब रेडी हो जाते हैं। और कैप्टन मार्वल कहती है तो सभी हैप्पी हैं, तो क्या तुम थोड़ा मैजिक करोगे? तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं वेल देन लेट्स गेट स्टार्टेड। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक स्पेल्स का यूज़ करके उस यूनिवर्सल वेपन पर कुछ जादू करते हैं, जिसके कारण बाकी सारे सुपर हीरोज को भी एक पावर बेस्ड यूनिवर्सल वेपन की कॉपी जैसी मिल जाती है। और फिर कैप्टन मार्वल कहती है ऑल राइट, तो चलो एक मिस्ट्री सॉल्व करते हैं। वेल हेलो, और इस एपिसोड का यहाँ एंड हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है कैप्टन मार्वल 20 और 22। उन दोनों को एक ही एपिसोड में कवर करूँगा क्योंकि दोनों के दोनों एपिसोड एक साथ आएंगे और वो होंगे कैरल कॉप्स के एपिसोड। तो देखते हैं लॉरियल निर्दोष है कि गुनहगार है नेक्स्ट एपिसोड में। अभी कैप्टन मार्वल को तो उसके ऊपर भरोसा है, लेकिन मेन कांड किया कौन है, उस सिटी को डिस्ट्रॉय कौन किया है, ये हमें अगले 2 इशूज में पता चल जाएगा। और हाँ, एम्पायर के एक्समैन की स्टोरीज और एवेंजर्स की स्टोरीज को भी मैं जल्द ही डालने वाला हूँ, शायद आज शाम को भी कल ही डालने वाला हूँ, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको आने में। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, और सब्सक्राइब करते ही बन जाओगे आप एक आर्मी का पार्ट, जिसको मैं कहता हूँ कॉस्मिक आर्मी। सो जॉइन माई आर्मी एंड बिकम अ कॉस्मिक सुपर हीरो।